नमस्कार साथियों, हर रोज की तरह आज सुबह जब अखबार के पन्ने खोले तो मुंबई अंडरवर्ल्ड का वो दौर याद आ गया जहां कत्ल किश्तों में होता था, फिरौती की उगाही फोन कॉल से होती थी और गैंगस्टरों की हुकूमत गोलियों की ताकत से तय होती थी। दुर्भाग्य से अब अपना प्यारा हरियाणा भी आज के तारीख में उसी रास्ते पर चल रहा है। उसी रास्ते पर जब हरियाणा में ऐसा ही गुंडा राज और माफिया राज 1996 से 1999 तक था, जब बीजेपी और एचवीपी की साझी सरकार थी, और फिर 2000 से 2005 तक गुंडा राज और माफिया राज का नंगा नाच चला जब बीजेपी और आईएनएलडी की सरकार थी। वो गुंडों और माफियाओं का दौर हरियाणा कभी भूला नहीं है। आज फिर उसी दहशत का दौर लौट आया है जब एक बार फिर बीजेपी की सरकार है और उन गुंडों और माफियाओं के सामने नायब सिंह सैनी सरकार नतमस्तक भी है, लाचार भी है और बेकार भी। हरियाणा में अपराध किस कदर पैर पसार चुका है और अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं, इसका अंदाजा आज के दैनिक भास्कर अखबार की इन 3 खबरों से लगा सकते हैं। कुरुक्षेत्र में शराब ठेकेदार की 7 गोलियां मारकर हत्या, यमुनानगर और नरवाना में फायरिंग से दहशत, बम्बैया गैंग के नाम पर कारोबारी से मांगी 2 करोड़ की रंगदारी। साथियों, नायब सैनी सरकार में अपराध की ये कोई पहली, दूसरी या तीसरी वारदात नहीं। आपको याद होगा कि इससे पहले करनाल में व्यापारी का अपहरण हुआ था, पानीपत में दिन दहाड़े गोलीबारी हुई थी, यमुनानगर में गैंग वार चला था, रोहतक में सरपंच को सरेआम मार दिया गया था, पानीपत में एक गरीब किसान को हाल में ही जिंदा जलाकर मार दिया गया। नायब सैनी सरकार, भाजपा सरकार में अपराध की ये फहरिस्त काफी लंबी है। अगर केवल शराब के धंधे से जुड़े अपराध की बात करें तो जिस तरह से कल कुरुक्षेत्र में शराब ठेकेदार शांतनु को मारा गया, उसी तरह से जींद में शराब ठेकेदार सुरेंद्र की 5 दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई। उससे पहले मार्च महीने में गुरुग्राम में शराब ठेकेदार बलजीत यादव और बलबीर की हत्या हुई। रोहतक के महम और भालोट में शराब के ठेके को लेकर सरेआम फायरिंग हुई और हांसी में तो फिरौती के लिए शराब ठेकेदार के पास फोन भी जर्मनी से आता है। साथियों, क्या यही है भाजपा की सैनी सरकार का सुशासन और शांति व्यवस्था, जिसका फरेब देकर उन्होंने आपकी वोट हासिल की थी, सत्ता हथिया ली थी? आज की तारीख में हरियाणा के हर जिले में खून की होली खेली जा रही है और नायब सैनी जी अपने सत्ता के सिंहासन पर आंख मूंद कर बैठे हैं। अक्सर कहे लगाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, खुद गृह मंत्री हैं पर कानून व्यवस्था के बारे में नहीं सोचते। बीजेपी की ये सैनी सरकार अपराधियों के सामने पूरी तरह से घुटने टेक चुकी है और अपराधी राजनीतिक शह पाकर इस सरकार के हिस्सेदार बन बैठे हैं। प्रदेश के होम मिनिस्टर का विभाग मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के पास है, जैसा मैंने बताया। शायद वो हरियाणा के इतिहास के सबसे नाकाम और फेलियर होम मिनिस्टर साबित हुए हैं। आज के हरियाणा की सबसे कड़वी हकीकत यही है कि पूरे राज्य की जनता डर के साए में जी रही है। किसान खेत में, व्यापारी दुकान में, कर्मचारी ऑफिस में, औरतें घर की चारदीवारी में खुद को सुरक्षित नहीं पा रही। अपराध और आतंक का साया कब उनके सिर पर आकर सवार हो जाएगा, ये किसी को नहीं पता। सैनी जी, ये कैसी भाजपा सरकार है जो ना डर कम कर पा रही, न अपराध रोक पा रही। लगता है कि बदमाश और गुंडे ही अब सरमाएदार बन बैठे हैं। इस पूरे वाकये का सबसे शर्मनाक पहलू है
जबकि सरकार इन सारे अपराधों पर या तो खामोश है या फिर इन वारदातों को व्यक्तिगत रंजिश बताकर अपना पल्ला झाड़ रही है। दोस्तों, साथियों, हरियाणा वासियों, अपना हरियाणा धर्म का क्षेत्र है। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने महाभारत के जरिए धर्म के शासन की स्थापना की थी और धर्म और नीति के शासन का पहला नियम है जन जन की रक्षा और अपराधी को दंड। आज की तारीख में नायब सैनी जी और भाजपा सरकार ना तो जन जन की रक्षा करने में समर्थ है और ना ही अपराधियों को दंड देने की इनकी कोई इच्छा दिखती है। ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि सैनी साहब अगर कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी अपराधियों की रहनुमाई के लिए नहीं होती, जनता की रक्षा और सेवा के लिए होती है। यही शाश्वत सत्य है। जय हरियाणा, जय हिंद, नमस्कार, राम राम।